जब दुनिया छोटी थी और समुदाय छोटे थे तब उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक नहीं था। उस समय की जीवन शैली में अनुचित व्यापार लगभग असंभव था। औद्योगिक क्रांति और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की आबादी की शिफ्ट और शहरी जीवन की गुमनामी ने कुपोषण के लिए काफ़ी गुंजाइश दी। हमारे देश में खरीदारों के पास एक बहुत कमज़ोर सौदेबाजी की शक्ति है और वे अपने अधिकार को नहीं सुन सकते हैं। नतीजतन निर्माताओं और व्यापारियों को विविध प्रथाओं का पालन करने के लिए लुभाया जाता है, जो उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करते हैं। उपभोक्ताओं पर हमले की जांच करने के लिए विधानों के एक मेजबान को अधिनियमित किया गया था। इनमें माल अधिनियम की बिक्री 1930, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 की रोकथाम, काला विपणन की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980, वजन और माप अधिनियम 1956 के मानक कृषि उत्पाद और ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम 1937, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन अधिनियम 1952, एमआरटीपी अधिनियम 1969 आदि। उपरोक्त विधानों की प्रयोज्यता के अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया था, जिसे उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 से 18 जून 1993 से पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया था। उपभोक्ता का मतलब एक व्यक्ति जो किसी भी सामान को एक विचार के लिए खरीदता है जिसे भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है या स्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत। इस शब्द में ऐसे सामान का कोई अन्य उपयोगकर्ता शामिल है जब खरीदार के अनुमोदन से ऐसा उपयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति उपभोक्ता हालांकि ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करता जो पुनर्विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस तरह के सामान को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जो किसी भी सेवा के लिए काम पर रखता है या उस पर विचार करता है जिसे भुगतान किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या अस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत शब्द में पहले उल्लेखित व्यक्ति के अनुमोदन के साथ ऐसी सेवाओं का कोई अन्य लाभार्थी शामिल है। निम्नलिखित के कारण उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। हमें उपभोक्ता के भौतिक संरक्षण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए ऐसे उत्पादों से सुरक्षा जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए असुरक्षित या खतरनाक है। उपभोक्ता भ्रामक और अनुचित व्यापार और बाजार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा चाहता है। सभी प्रकार के प्रदूषणों के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि वे जल, वायु और खाद्य प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण का आनंद ले सके। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के दुरुपयोग के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण की भी आवश्यकता है। सुरक्षा में देरी से सुरक्षा से वंचित है। एक तरफ विशेष रूप से भारत में उपभोक्ता असंगठित, अनपढ़ और अज्ञानी हैं, गरीब और पिछड़े, अपेक्षाकृत निर्जन और इन सबसे ऊपर वे अभी भी पारंपरिक दृष्टिकोण और मौन में पीड़ित हैं। दूसरी तरफ व्यापारियों को संगठित किया जाता है। अच्छी तरह से सूचित, बुद्धिमान और सक्षम विक्रेता। हमारे जीवन के नकारात्मक पक्षों ने भारत में उपभोक्ताओं का शोषण करने में बेईमान व्यापारियों को सक्षम किया है। आधुनिक बाजारों में उपभोक्ता शौकीन होते हैं जबकि उनका सामना करने वाले व्यक्ति पेशेवर विक्रेता होते हैं। उपभोक्ता की पसंद बड़े पैमाने पर विज्ञापन और अन्य प्रचार उपकरणों से प्रभावित होती है, जिससे लोग ऐसी चीजें चाहते हैं जिनकी न तो उन्हें वास्तव में जरूरत होती है और न ही वे खरीद सकते हैं। उपभोक्तावाद सरकार द्वारा निम्नलिखित उपभोक्ता अधिकारों को व्यवसाय के साथ साथ मान्यता देने की मांग करता है। सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सामानों के खिलाफ अधिकार होना चाहिए जो जीवन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए असुरक्षित है, जो कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। एक उपकरण, ज्वलनशील कपड़े, खतरनाक खिलौने, खाद्य योज्य खाद्य रंग आदि हैं। सूचित किए जाने का अधिकार। गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, वस्तुओं और सेवाओं के मानक और मूल्य के बारे में सूचित किया जाना सही है, जैसा कि मामला हो सकता है, ताकि अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा हो सके। उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सभी प्रासंगिक तथ्य दिए जाने चाहिए ताकि वे खरीद में समझदारी से निर्णय ले सकें।
पैकेज पर विज्ञापन और लेबलिंग खरीदारों को वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान कर सकते हैं। चुनने का अधिकार प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच होना सही है। एक अधिकार के मामले में रेलवे, टेलीफोन आदि का कहना है कि इसका अर्थ है संतोषजनक सेवा का आश्वासन दिया जाना। निःशुल्क प्रतियोगिता माल और सेवाओं के चयन में नमूना विकल्प प्रदान करती है। निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी विशेष उत्पाद को बेचने के लिए आक्रामक बिक्री तकनीकों का उपयोग न करें, ताकि उपभोक्ता को उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ चुनने का मौका न मिले। सुनाई देने का अधिकार ग्राहकों से वास्तविक शिकायतों को सुनने के लिए व्यावसायिक संचार में सूचना की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थायी मशीनरी का प्रावधान होना चाहिए। विक्रेताओं और खरीदारों के बीच सहज प्रवाह के लिए ऐसा सुरक्षा बोल आवश्यक है। यह विक्रेताओं को उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के बारे में विधिवत जानकारी रख सकता है। निवारण पाने का अधिकार पीड़ित ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों और दावों का त्वरित निपटान होना चाहिए। यह उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करेगा और खरीदारों को न्याय प्रदान करेगा। संयोग से यह विक्रेता की सद्भावना और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। इस उद्देश्य के लिए कई उपभोक्ता अदालतों और एजेंसियों को विशेष रूप से बिक्री के बाद सेवा प्राप्त करने का अधिकार यह महंगे और टिकाऊ सामानों यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आवश्यक है। प्रदूषण से मुक्ति यह अधिकारों के उपभोक्ता बिल का नवीनतम जोड़ है। सामुदायिक जीवन प्रदूषण के विभिन्न तरीकों से मुक्त होना चाहिए। इससे मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। बाजार में उपभोक्ता संरक्षण के लिए 3 वैकल्पिक तरीके और साधन हैं। स्वयं सहायता यानी उपभोक्ताओं की यूनियनें, व्यवसाय स्वनियमन द्वारा खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को सूचित सौदा देकर, सरकार विशेष उपभोक्ता कानून और इसके सख्त कार्यान्वयन के द्वारा विधान, प्रतिस्पर्धा, खरीदारों के लिए सूचना के प्रावधान और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विनियम के माध्यम से उचित खेल सुनिश्चित करता है। मार्केटिंग के क्षेत्र में स्टेट पुलिसिंग के लिए सेल्फ पुलिसिंग कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह स्वयं व्यवसाय के हित में बाजार उपभोक्ताओं में कमजोर पार्टी को बचाने और मजबूत पार्टी व्यापारियों द्वारा इसके शोषण को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप होता है। स्वैच्छिक व्यापार सुधारों की अनुपस्थिति उपभोक्ता कानून की ओर ले जाती है। उपभोक्ता शिकायतों को सरल, त्वरित और सस्ती निवारण प्रदान करने के लिए अधिनियम जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक मशीनरी की परिकल्पना करता है। जिला स्तर पर इनका निवारण के रूप में जिला मंचों का होना है। राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है तो एक जिले के लिए एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। राज्य स्तर पर राज्य आयोगों के रूप में जाने वाले समान निवारण आयोग होने चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रूप में जाना जाना चाहिए। जिला फोरम यह राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया है। इस स्तर पर केवल उन्हीं शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है जहां सामान सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजे रुपए में कम से कम 5 लाख। ऐसी शिकायतें उपभोक्ताओं द्वारा या तो धोखा दी जा सकती है या किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। अनुमोदित प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए माल का नमूना भेजा जाता है। विपरीत पार्टी को विधिवत सूचित किया जाता है और उसे अपना प्रतिनिधित्व दाखिल करने का मौका दिया जाता है। जिला मंच सशक्त है। दोषों को दूर करने के लिए, माल को बदलने के लिए, चुकाई गई कीमत वापस करने के लिए, नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजा देना। ऐसे आदेश के खिलाफ राज्य आयोग में 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। राज्य आयोग केवल उन शिकायतों को एक राज्य आयोग के साथ दर्ज किया जा सकता है जहां माल या सेवाओं और मुआवजे का दावा रुपए के बीच 5 लाख और रुपए 20 लाख जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। किसी भी जिला फोरम के आदेशों के खिलाफ अपील ऐसे आयोग के समक्ष दायर की जा सकती है। राज्य आयोग संतुष्ट होने के बाद कि माल खराब था, विपरीत पक्ष को निर्देश देने के लिए या तो दोष को हटाने का आदेश जारी कर सकता है या माल की जगह या चुकाए गए मूल्य को वापस करना या नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजा देना। पीड़ित पक्ष ऐसे आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग यह आयोग केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्ष के तहत स्थापित किया गया है। सभी शिकायतें उन वस्तुओं या सेवाओं और क्षतिपूर्ति से जिनकी कीमत रुपए से अधिक है 20 लाख रुपए दाखिल किए जा सकते हैं। साथ ही राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ
अपील राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर की जा सकती है। इस आयोग के पास मामलों से निपटने और राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए एक सिविल कोर्ट के समान अधिकार होंगे। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माता सुरक्षा प्रावधानों का पालन करे और नुकसान या चोट के कारण क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। इसमें सेवा में कमी के प्रतिस्थापन या हटाने के लिए दोषपूर्ण या असुरक्षित उत्पादों को वापस बुलाने के आदेश जारी करने की शक्तियां हैं। इस तरह के आदेश अपील योग्य हैं और कोई भी 30 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक विकल्प एक आंशिक समाधान उपभोक्तावाद है, व्यापार और कानून द्वारा स्व विनियमन, लेकिन यह सब सहयोग करते हैं और अच्छी तरह से समन्वित है। हम बहुत अच्छे फलों को पर्याप्त उपभोक्ता संरक्षण और वितरण की स्थापना सभी को न्याय प्रदान कर सकते हैं। कानून उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, अतः उपभोक्तावाद आवश्यक है। व्यवसाय द्वारा स्वनियमन व्यापक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करेगा। उपभोक्तावाद और स्वनियमन के पूरक के लिए हमारे पास खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विनिमय संबंध में शक्ति के संतुलन को बहाल करने के लिए कानून है। इस बात पर भी आम सहमति है कि उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हितों को उपभोक्ताओं, व्यापारियों और सरकार के बीच प्रभावी सहयोग और एक व्यापक उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से ही परोसा जा सकता है। यदि इन सुधारों को सभी समूहों द्वारा सक्रिय रूप से अपनाया जाता है तो यह वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए एक विशाल कदम होगा और उपभोक्तावाद के रूप में जानी जाने वाली घटना के लिए उचित प्रतिक्रिया होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।